नमस्कार, हमारा चैनल मेहता जी के में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ओपन कर लिए तो 5 मिनट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के अंत में हम आप सभी को बता देंगे। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो की सीरीज को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गया परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आप सभी को सी नंबर हो जाएगी, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। तो इससे रिलेटेड जितनी फैक्ट बनती है चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन शक्ति से रिलेटेड दोस्तों यह फैक्ट बनी है। शक्ति 98 के अंतर्गत 11 मई को 3 परीक्षण किया गया। फर्स्ट में आपको मिल जाती है थर्मोन्यूक्लियर 33 किलो टन का था, और विखंडन 15 किलो टन का था, और लोइंड जो था वह 0.2 किलो का था। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर फैक्ट इनसे बनती है। शक्ति 98 के अंतर्गत 13 मई को 0.3 किलो टन तथा 0.5 किलो टन छोड़ा गया था दोस्तों। और इनसे रिलेटेड और फैक्ट बनती है। शक्ति 98 के परीक्षण का प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे दोस्तों? 3 व्यक्ति थे, आर चिदम्बरम, अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर। तो चलिए और नेक्स्ट फैक्ट बनती है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनी है आप सभी उनको याद करके रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं की बात हो रही है। तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आप सभी को हो जाएगी। इसकी राइट आंसर बी नंबर, यमुना। यमुना जो है वह कहाँ पे? गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर, इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों, जो कि 2525 किलोमीटर है। इसे 2525 भी बोला जाता है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र है, जो कि 2900 किलोमीटर लंबी बही है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो C6H6 क्या है? तो इसकी राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगी, बेंजीन। बेंजीन है। तो इनसे रिलेटेड जितनी फैक्ट बनती है चलिए उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ से आंसर को भी पता कर सकते हैं। तो बेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, और बेंजीन की संरचना वल्य होती है, और इथेन का सूत्र C2H4 होता है, और त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्काइन कहलाता है। तो इनसे इतनी रिलेटेड जो फैक्ट बनी वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सारी फैक्ट लेकर के आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है वीडियो के अंत में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी दोस्तों, जोखंग। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट लेकर के आए दोस्तों। भूटान की राजधानी जो है वह थिम्पू है, और भूटान की मुद्रा की बात कर ले तो न्यूट्रम है, और वियतनाम की राजधानी हनोई है दोस्तों, और वियतनाम की मुद्रा दाग है, और बांग्लादेश की मुद्रा टका है, और नेपाल की मुद्रा को रुपया बोला जाता है, और पाकिस्तान की मुद्रा को भी रुपया बोला जाता है। तो इनसे रिलेटेड इतनी सारी फैक्ट थी दोस्तों, आप सभी ने इन सबको बारीकी से देख करके ख्याल करना है। और कब्रिस्तान की है दोस्तों, काग्रिस्तान था, कब्रिस्तान हो गया है, इसकी मुद्रा जो है सोम है। तो चलिए इनसे रिलेटेड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी फैक्ट बनी है दोस्तों आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिएगा और इसे अवश्य ख्याल कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो को अवश्य जाकर के देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो इसकी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगी दोस्तों, मीथेन। तो मीथेन से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात करें तो मीथेन धान की फसल से भी उत्पन्न होती है दोस्तों, और गोबर गैस में 65% तक मीथेन का प्रयोग किया जाता है या पाया जाता है। और प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर एलपीजी गैस का निर्माण करते हैं, जो कि मुख्य अवयव है एलपीजी गैस का, जो कि आप सभी घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस का उपयोग करते हैं वह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस। तो इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट बनती है, प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक रूस में भंडारण माना जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है, अंडाई। दोस्तों यहाँ पे भी मिस्टेक है, अढ़ाई है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसकी राइट आंसर अजमेर हो जाएगी दोस्तों, बी नंबर। बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है चलिए हम बात करते हैं। तो भारत का प्रथम मस्जिद कुतुब उल इलाम दिल्ली में बनाया गया। जमा मस्जिद दिल्ली में है दोस्तों, और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद भी जमा मस्जिद को माना जाता है। और कुना या किला के अंदर भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है दोस्तों। तो बड़ी मस्जिद और अधूरी बड़ी मस्जिद में आप कन्फ्यूजन ना होंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको 7 नंबर मिल जाती है, लिमरिक क्या है? तो लिमरिक की राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगी। यह ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो दो ही फैक्ट इनसे बनी है दोस्तों। पिंगल मुनि जो थे वह छंद काव्य का जनक माने जाते हैं और पिंगल मुनि को छंद शास्त्र लिखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है हम अवश्य ही बताएंगे। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो निम्न में से पूछ लिया, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगी, बुलर झील। तो इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आए हैं दोस्तों और बहुत सारी फैक्ट इनसे बनी है। जो बुलेट डल है, बुलेट और डल जो है, बुलर है दोस्तों, यहाँ पे बुलेट ने, बुलर और डल झील जो है वह कश्मीर में स्थित है। तो चलिए और बहुत सारी फैक्ट इससे है। जो सुकना झील है दोस्तों वह चंडीगढ़ में है, पुष्कर झील राजस्थान में, कांवर झील जो है बिहार में स्थित है और झीलों की नगरी श्रीनगर और भोपाल को कहा जाता है। और सुप्रियल झील जो है सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और सांबर झील है वह भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील माना जाता है। और वान झील है जो सबसे खारा झील माना गया है दोस्तों, वान झील को सबसे खारा झील माना गया। और टिटिकाका झील जो है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। और बैकाल झील है वह सबसे गहराई में है, बैकाल झील, इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फोटो का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसकी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगी डी नंबर, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात कर लें तो ऊँटों को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है दोस्तों। और ऊँट का गद्दार पैर बालू पर चलने में अनुकूल है। और ऊँट के कुब्बड़ में वासा जमा होता है जो कि पानी की कमी 15 दिनों तक, मतलब 15 दिनों तक जो होती है दोस्तों, 15 दिनों तक यह लगभग महसूस नहीं होने देती है। और जो नेक्स्ट फैक्ट है इनसे, वो ब्रह्मा मंदिर जो है वह पुष्कर में ही है स्थित। और दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे फोटो बोला गया, यहाँ पे ऊँटो था, इसलिए इसे ध्यान देंगे आप। तो चलिए इनसे रिलेटेड फैक्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिग्मा क्या है? तो सिग्मा यह दोस्तों गोवा की एक बसंत ऋतु महोत्सव है। इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनती है उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु का नववर्ष पर्व का नाम है दोस्तों। और ओनम केरल के नववर्ष पर्व के नाम है। और बिहू जो है असम के नववर्ष पर्व का नाम है। और होली जो है वह पूरे उत्तर भारत में जितने भी नववर्ष मनाए जाते हैं वह होली के दिन ही मनाए जाते हैं। तो आज की क्वेश्चन की सीरीज लास्ट हुई दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी पा सकते हैं, जहाँ से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको सारी पीडीएफ चाहिए अभी तक का पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, अभी तक का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों जाते जाते एक बार लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इस प्रकार की क्वेश्चन सीरीज के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।